Welcome to Mosquitoes. Today this video is going to about men, specifically and specially about men. आज हम लोग बात करने वाले हैं आदमियों के बारे में, बच्चों के बारे में, फादर्स के बारे में, एंड एट द एज व्हेन ही गेट्स ओल्ड. तो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं फ्रॉम वेयर अ मैन बॉर्न्स टू अ चाइल्ड, देन धीरे धीरे ही ग्रोज अप टू अ adolescence, teenager, then he goes to college, then he becomes an adult. फिर वो धीरे 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 करके कैसे कैसे एक इंसान की, एक आदमी की लाइफस्टाइल, एक ज़िंदगी एक आदमी की किस तरीके से चलती है, किस तरीके से गुजरती है. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो शुरू करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जब एक आदमी का जन्म होता है, जब वो पैदा होता है, वो एक बच्चे की तरह इस दुनिया में आता है. सारे बच्चे जैसे इस दुनिया में आते हैं, ऐसे ही कम्स इन दिस वर्ल्ड एज अ चाइल्ड. वो बच्चा जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जो अभी अभी यहाँ आया है, वो वही सीखेगा जो उसके माँ बाप उसे सिखाएंगे, जैसा वो अपना आसपास देखेगा. वो बच्चा पैदा हुआ. मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ की. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस, द टॉप 1% एंड 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द men or of the families which are wealthy. जो एक सिंपल मिडिल क्लास लोग होते हैं, 80 to 90% ऑफ द फैमिलीज इन आर कंट्री, मैं वो बात करने वाला हूँ. उस मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के की जो आगे चल के अडल्ट बनता है, उस आदमी की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ. तो जब वो बच्चा एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, उसने अपने आसपास देखा कि जैसे वो 4 साल का हुआ, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा हुआ, अभी उसे धीरे नया नया बोलना सीखा है, नया नया उसने स्कूल जाना सीखा है. ठीक है, स्कूल में नया नया उसका एडमिशन हुआ है. अब वो बच्चा क्या करते हैं, नॉर्मली जो सारे बच्चे करते हैं, खिलौनों के लिए ज़िद करेगा. ठीक है, सारे अपने माँ बाप से, अपने पापा से खाने पीने की, खिलौनों की, जिस तरीके की जो भी ज़िद हो सकेगी, जो भी चीज़ उसे पसंद होगी वो पाने की वो पूरी कोशिश करेगा. ठीक है. अब वो बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो आया क्लास 8 क्लास 9 में. ठीक है, वहाँ तक उसे पता चल गया कि हाँ यार देखो, मेरी जो फैमिली है, मेरा जो बैकग्राउंड है, वो वेल्दी नहीं है. हमारे पास अंधा पैसा तो नहीं है, या अंधा पैसा छोड़ो, हमारे पास पैसा तो नहीं है. हमारे घर में जो खर्चे होते हैं वो सोच समझ के होते हैं. महीने के लास्ट में बिल देखा जाता है. ठीक है, पापा की सैलरी इतनी नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूँ, कुछ भी खा सकूँ, कैसे भी जी सकूँ. ठीक है, वहीं उसके स्कूल में कुछ उसके फ्रेंड्स होते हैं या क्लासमेट्स होते हैं जो थोड़े से वेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं, तो वो उन्हें देखता है, खुद को देखता है, वो फ़र्क वो समझने लग जाता है क्लास 8 में. ठीक है, जब वो 12 13 14 साल का बच्चा होता है, तो वो उतना फ़र्क उसे समझ आ जाता है कि हाँ भाई देखो, ये लिमिटेशंस है मेरी फैमिली की. ठीक है, और मुझे इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा और इसी हिसाब से चलना पड़ेगा. उतनी समझ, उतनी मैच्योरिटी उस बच्चे में आ जाती है एट द एज ऑफ 13 और 14. ठीक है, तो अब जैसे स्कूल में कोई ट्रिप आती है, ठीक है, सपोज पहले तो ऐसा नहीं होता था, बिफोर 90s. अब नॉर्मली जो बच्चे हैं, तो हम अभी की बात कर रहे हैं, तो अब स्कूल में कोई ट्रिप आई. ठीक है, ट्रिप की कोई फीस हुई. अब उसको ट्रिप पे तो जाना होता था. ठीक है, अब उसे इतनी समझ है कि हाँ यार हो सकता है पापा मना कर दे ट्रिप के लिए, क्योंकि इसकी जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसे जाना भी है. उसमें अभी इतनी समझ नहीं है कि पापा मना क्यों करेंगे, या मतलब वो ऑब्वियसली नहीं हो सकती उस एज में, तो वो ज़िद करता है घर पे ट्रिप पे जाने के लिए. अब जो फादर होते हैं, ठीक है, वो उस एज से होके गए होते हैं, उन्होंने सब देखा होता है, तो वो क्या करते हैं यार देखो, पहले तो कोई भी फादर, जो अगर फैमिली कंडीशन ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो मना करते हैं, लेकिन बच्चा ज़्यादा ज़िद करता है, तो आखिर में वो एक बाप है. ठीक है, बच्चे की ख्वाहिश कैसी भी पूरी करना चाहेगा. ठीक है, उस भले ही उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, तो बाप मना कर के कितना मना करेगा अपने बेटे की ज़िद के आगे, वो हाँ कह देता है. बच्चा ट्रिप पे जाता भी है, खूब एंजॉय करता है.
लेकिन वो ट्रिप के पैसे कौन से खर्चे से कटे, या पापा ने अपनी क्या कहते हैं कौन सी सेविंग से वो पैसे उस बच्चे की ट्रिप के लिए निकाले, वो सिर्फ एक फादर जानते हैं, वो एक पिता जानता है। वो बच्चे ने 11th पास कर ली, 12th पास कर ली, ठीक है। 12th पास करने के बाद बच्चा आया कॉलेज में। अब ये जो टाइम होता है कॉलेज में, मैच्योरिटी थोड़ी बहुत, मतलब उसे अपनी घर वालों की कंडीशन का, फैमिली का अंदाज़ा है, लेकिन वो जो नई नई जवानी चढ़ती है बच्चों को, वो टाइम भी ये बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करता है, वो सारी चीज़ें करेगा जो उसे नहीं करनी चाहिए। अगर वो एक मतलब नहीं करनी तो क्या चाहिए, देखो एक लाइफ होती है। अब वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है जवानी में, कोई भी आदमी वो चाहता है कि मैं फ्रेंड्स के साथ घूमूं, ठीक है, अलग अलग शहरों में घूमने जाऊं, पहाड़ों में जाऊं घूमने, और मज़े करूं, नाइट आउट्स करूं, क्लब्स में जाऊं, ठीक है। वो ये सारे मज़े करना चाहता है, कोई भी करना चाहेगा। देखो यू हैव अ लाइफ, एंड आपको जिस ये लाइफ मिली ही है जीने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर देखना पड़े कि मैं लाइफ जीऊँ या नहीं जीऊँ, सोचना पड़े, तो इट्स कंसर्निंग, ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो उस एज में बच्चा या उस एज में जो आदमी है वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी जीऊँ, वो पूरी कोशिश करता है वो करने की। अब इस कोशिश में जो बच्चा होता है उसका फादर सन रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा, मैं यहाँ पे 80 to 90% घरों की बात कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग हैं जिनका फादर सन रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। बहुत लोग हैं, मेरे खुद के दोस्त हैं, मेरा खुद का एक फ्रेंड है जिसका अपने पापा के साथ बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत ही बचपन से ही अब तक बहुत ही अच्छा फादर सन रिलेशनशिप है। वो कुछ भी अपने पापा से कह देता है। वो होता है ना कि दोस्तों वाली बात के बड़े होगी, जब बाप का जूता बेटे के पैर पैर में आने लगे तो बाप बेटे दोस्त बन जाते हैं। तो वो उस स्टेज पर है, मतलब वो बचपन से ही वैसे है। तो उसके पापा के साथ उसका एक फ्रेंड के जैसा ही रिश्ता है, दोस्त नहीं है लेकिन वो है, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वो अब कुछ भी बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपस में, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 80 to 90% या ज़्यादा ही हो सकता है, बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता। जो फादर सन रिलेशनशिप होता है वो अच्छा तो क्या खराब ही होता है, इट्स नॉट मॉडरेट ऑल्सो, वो खराब ही होता है बाप बेटे का रिश्ता। अब यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा इस बेटे को थोड़ा सा साइड में रखो, जिसकी ज़िंदगी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, 5 साल 6 साल, अभी 18 साल का कॉलेज में जाने लगा। इसको थोड़ा सा साइड में करके अब एक बाप की तरह सोचते हैं, ठीक है। वो पिता जिसने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से ये बच्चा इस दुनिया में आया, जब ये बच्चा इस दुनिया में आया तो सबसे ज़्यादा खुशी एक बाप को ही हुई होगी, इस फादर को ही हुई होगी। हाँ, मदर को खुशी होती है, मदर ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा होता है, वो खुशी अलग, वो सैक्रिफाइस अलग होता है। बट जो फादर होता है, नोबडी डिस्कस अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ फादर, ठीक है। तो एंड बच्चे की आने की खुशी फादर की कभी डिस्कस नहीं करी गई है। तो वो चीज़ है कि उस पिता को कितनी खुशी हुई होगी। तो जब वो पैदा हुआ तो उसकी लाइफ चेंज हो गई पिता की, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी हो गई कि इसको ठीक से बड़ा करना, अच्छे संस्कार इसमें डालना, ठीक है, अच्छी हैबिट्स इसमें डालना, इसकी लाइफ को सुधारना। अब एक फादर किस तरीके से सोचता है, जो मेरा मानना है वो ऐसे सोचेगा कि जो बचपन मैंने जिया या जो जवानी मैंने जी है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा जिए, ठीक है। फादर फिर वो जिम्मेदारी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले से ही हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस इंसान पर है। अब इस बच्चे के जन्म होने के बाद उसने एक और हज़ारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले ली, किसी ने दी नहीं है, उसने खुद ली है। तो अब उस फादर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली और वो उनके साथ विथ हज़ार पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बैगेज लेके अपने कंधे पे रोज़ मेहनत कर रहा है टू मेक हिज लाइफ बेटर, ठीक है। कुछ भी करेगा लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी अच्छी करने की कोशिश करेगा। उसने ये पूरे 18 साल जब ये बच्चा बड़ा हुआ है, यही कोशिश करी है कि मैं एक बेहतर ज़िंदगी अपने बेटे को कैसे दे सकूँ, ठीक है। फादर एक उस बटन की तरह होता है, शर्ट के उस बटन की तरह, जो टॉप बटन होता है ना, टाई वाला बटन, जब हम टाई पहनते हैं तो लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं। तो वो बटन वैसे तो बहुत यूजलेस है, गर्मी में कोई नहीं लगाता, ठीक है। सर्दियों में भी जब आप टाई पहनते हो तभी शायद कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग तब भी नहीं लगाते।
लेकिन अगर शर्ट का कोई नीचे का बटन टूट जाए या आपकी स्लीव्स का कोई बटन टूट जाए तो आप उसको ऑल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढते हो? यहीं से ढूंढते हो ना। वही टॉप बटन निकाला जाता है, वो कहीं भी फिट कर दिया जाता है। तो फादर उस बटन की तरह है, जहाँ भी ज़रूरत होती है उसको वहीं यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन कभी भी उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो वो 18 साल जो उस पिता ने सैक्रिफाइसेस किए, वो उस पिता को ही पता है, उसने सब कुछ किया। लेकिन 18 साल के बाद जब वो बेटा उस पिता से सीधे मुंह बात ना करे अगर, तो सोचो उस पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी। अभी 18 साल का जो लड़का है, 10 साल बाद, 12 साल बाद या 15 साल बाद ये भी तो एक पिता बनेगा। जब ये पिता बनेगा ये भी सेम चीज़ करेगा। ठीक है, अपने वो 18 साल बच्चे पैदा होने के बाद पूरी लाइफ उस बच्चे के लिए लगा देगा। ठीक है, फिर इसे कोई ज़िंदगी याद नहीं आएगी, कोई लाइफ लिविंग याद नहीं आएगी, इससे कुछ नहीं रहेगा कि मुझे ज़िंदगी जीनी है। फिर इसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, इसका सिर्फ एक ही थिंकिंग होगी कि मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी बेहतर बनानी है, मुझे अपने बेटे के लिए जीना है। मैं जैस फिर ये भी ऐसी सोचेगा कि जैसी लाइफ मैंने जी है, मैं नहीं चाहता ऐसा लाइफ मेरी बेटा जिए। तो ये 15 साल के डिफरेंस से पहले, अभी जब ये 18 साल का है, उस टाइम पे ये वो चीज़ नहीं समझ पा रहा कि मेरे पिता ने मेरे लिए 18 साल लगाए हैं एंड मैं उनसे सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल घरों में होता है, बेटा बाप से बात नहीं करता, ठीक है, सीधे मुँह जवाब नहीं देता। लेकिन क्यों? सोचो ना उस पिता के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका बेटा उससे बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये होती है आदमी की लाइफ, मेन की लाइफ। ठीक है, वो ना तो अपनी कभी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कर सकता, वो पिता अपनी अपनी बात किसे बताएगा। ठीक है, जिसका बेटा उससे ठीक सीधे मुँह बात नहीं कर रहा, उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, वो पिता अपनी फीलिंग्स, वो पिता अपने जज्बात किसे बताए? कहते ना, मैन डोंट ओपन, मैन डोंट शेयर देयर फीलिंग। कैसे बताए? किसी बताओ, क्या बताए कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, जिसके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, मुझसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, बात छोड़ो, मेरी बात का सीधे मुँह जवाब नहीं देता, मेरी तरफ देखता नहीं। सोचो कितना हार्ड होता होगा एक इंसान के लिए जब वो 45 प्लस है, 40 प्लस, 45 प्लस, एट दी एज ऑफ 50, जब उसे अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस टाइम पे उसके साथ ऐसा होता है, तो हाउ डज ही फील, कितना हार्ड होता होगा। तो ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो आदमी हैं एंड बेसिकली एंड स्पेसिफिकली जो फादर होते हैं, एक पौधा होता है, फैमिली एक पौधा है। ठीक है, पूरी फैमिली, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े माँ बाप। ठीक है, तो वो पूरी सब लोग एक पौधे की तरह हैं एंड वो फादर जो है वो पानी है। पौधे को आप पानी देते हो, पौधा बड़ा होता है, खिल जाता है, पेड़ बनता है, फूल निकलते हैं। ठीक है, पानी का क्या होता है? पानी मिट्टी में जाके सूख जाता है। तो वो पिता उस पानी की तरह है जो पौधे को दिया जा रहा है। पौधा तो खिल गया लेकिन वो पानी सूख गया। ठीक है, अब वो इंसान जो 50 साल की उम्र पे है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी टू गिव हिज सन ऑल द थिंग्स विच ही डिडंट गेट। ठीक है, जो उसे कभी नहीं मिली, वो देने के लिए अपने बेटे को उसने जी तोड़ मेहनत करके अपनी सारी ज़िंदगी लगाई, सारी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए जिया। एंड बेटा क्या कर रहा है? उससे बात नहीं कर रहा। या बहुत से बेटे होते हैं कि नाउ आई एम 18, नाउ आई एम अडल्ट, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं 18 साल का हो गया, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, आप मुझे नहीं रोक सकते, आप मुझे नहीं बता सकते क्या करना है मुझे। वॉट आर यू डूइंग? मतलब जिस बाप ने तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपनी ज़िंदगी जी सके, तू सोच सके कि तुझे क्या करना है, तुझे इतना बड़ा कर दिया, तुझे इस काबिल कर दिया कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तू उस बाप से कह रहा है कि अब आप मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। हाउ बैड इज़ दैट? मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि ये, अब मैं जो इस एज पर हूँ, जो मैं ये सब चीज़ें सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो मेरे पिता ने जो भी मेरे लिए सब कुछ किया, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे फादर की ज़िंदगी कुछ और होती। वो शायद अपनी लाइफ जी भी लेते अगर मैं पैदा ना हुआ होता। तो मतलब ही लिव्ड हिज होल लाइफ फॉर मी।
ठीक है, उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है आज भी कर रहे हैं। सॉरी, तो मेरे पिता, मेरे फादर पूरी लाइफ अपनी मेहनत करी, आज भी कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं, मेरे लिए करिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जो लाइफ है वो मैं अपने फादर के लिए कुछ करूं, अपने फादर के लिए। मेरा मैं कतई नहीं मानता, मैं बिल्कुल आई एम 100% श्योर कि मैं उसका 50% भी नहीं कर पाऊंगा जो मेरे पापा ने मेरे लिए किया। लेकिन जितना भी मैं कर सकता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं वो करूँ, ठीक है। इट्स नॉट लाइक पेइंग बैक, यू कैन नेवर पे बैक योर फादर, योर पेरेंट्स। आप कभी अपने पेरेंट्स को पे बैक नहीं कर सकते, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर एन एज। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे उन माँ बाप ने आपको बच्चे से इस काबिल बना दिया, इतना बड़ा कर दिया, तो अब जब वो इस एज पर हैं, जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट देम, ठीक है। तो उन्हें सपोर्ट करना जितना आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो वो कम है, उतना कीजिए अपने माँ बाप के लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मेरा मतलब यही बताना था मुझे कि एक फादर कैसे अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है। वो बेटा 18 तक, ज़्यादातर लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा, बहुत सारे 18 के आने के बाद, अडल्ट होने के बाद वो अपनी लाइफ जीने निकल जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग वंस अबाउट देयर फादर्स, अबाउट देयर फैमिलीज, व्हाट अबाउट देयर पेरेंट्स, व्हाट दे हैव डन फॉर हिम, ठीक है। उसे इस काबिल बनाया उस चीज़ के सोचे बिना कि हम तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। अरे यार, जिन माँ बाप ने, जिस बाप ने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी पूरी लगा दी, तुम उनको छोड़ के अपनी ज़िंदगी जियोगे? किस तरीके के इंसान हो यार, किस तरीके के आप बच्चे हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।